हेलो माय डियर कैंडिडेट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में जैसे आपको दिख रहा है हम पैट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत से बच्चों की बहुत सारी क्वारीज है इसको लेके कि मैम ये जो टेस्ट है ये कैसा होगा, ये टेस्ट हो ही क्यों रहा है, इस टेस्ट में आंसर कौन सा देना परफेक्ट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें ना इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैट का फुल फॉर्म क्या है। पैट इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। तो जैसे नाम से पता चल रहा है ये टेस्ट कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए हो रहा है कि आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये डिज़ाइन भी किया जाता है जो साइकोलॉजी के ऑफिसर्स रहते हैं। जैसे आपने बहुत सारे इंटरव्यू सेशंस देखे होंगे जो आर्मी के होते हैं, या आपने सुना भी होगा जो बच्चे टेस्ट फेस करके आए हैं उनसे कि वहाँ पे एक हमेशा ऑफिसर बैठे रहते हैं जो साइकोलॉजी एक्सपर्ट होते हैं। तो जहाँ पहले आपका एक ऑफिसर बैठ के आपको चेक करता था उसी की जगह एक टेस्ट आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो बात कर लेते हैं कि पैट है क्या और किस तरीके से होगा। तो ये टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। ये इसलिए होता है कि आपकी पर्सनालिटी और आपकी वैल्यू सिस्टम को वो समझ पाएँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी सही या गलत नहीं होता। बहुत सारे लोगों के लिए कुछ चीज़ सही होती है, बहुत सारी चीज़ों के लिए वही चीज़ गलत भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना कि ये आइडियल सिचुएशन के हिसाब से मुझे क्या आंसर देना चाहिए। आपके हिसाब से जो होगा आपको वही देना है। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना है कि कोई भी आंसर राइट नहीं है, कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं है। आपको सिंसियरिटी से आंसर देना है, बिकॉज अगर आप गलत आंसर मार्क कर दोगे तो जब आपका इंटरव्यू होगा उसमें आप फंस सकते हो। कैसे फंस सकते हो मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि ये टेस्ट ले क्यों रहे हैं, ये टेस्ट ले ही क्यों रहे हैं। तो मैं बताती हूँ क्यों ले रहे हैं। ये टेस्ट ना, जैसे बताया मैंने, साइकेट्रिस्ट जो होते हैं और साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनकी टीम ही डिज़ाइन करती है। इसमें दो तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे, एक तो डायरेक्ट आएगा और एक इनडायरेक्ट आएगा। तो अभी ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। तो मान लो एक क्वेश्चन है, यू बिलीव इन ऑनेस्टी। अब इसके बाद आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, अग्री या स्ट्रांगली एग्री। ये 5 ऑप्शन मिले। अब आपने सोचा हाँ भाई ऑनेस्टी तो बहुत अच्छी बात है, मैं कर देती हूँ स्ट्रांगली अग्री। आपने लगा दिया स्ट्रांगली अग्री क्योंकि आपको लगा हाँ ऑनेस्टी बहुत अच्छी चीज़ है और सबको ऑनेस्ट होना चाहिए। अब ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। अब इसी से रिलेटेड एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। मान लो क्वेश्चन आया कि आपका कोई फ्रेंड है, वो चीटिंग कर रहा है टेस्ट में, और उस सिचुएशन में आपने अपनी टीचर को नहीं बताया कि वो चीटिंग कर रहा है। तो आप सोचोगे वो तो मेरा दोस्त है या वो मेरी दोस्त है, तो मैं उसके बारे में कैसे कंप्लेन कर सकती हूँ। तो आप बोलोगे कि हाँ मैं एग्री करती हूँ इस स्टेटमेंट से कि मैं नहीं बताऊँगी जब वो चीटिंग कर रही है या कर रहा है। ठीक है, तब आपका क्या पता चल रहा है यहाँ पे, एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि हाँ ऑनेस्टी बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बहुत एग्री करती हूँ कि हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, और दूसरे क्वेश्चन में आप ये दिखा रहे हो कि आप तो झूठ बोल रहे हो या आप खुद ही ऑनेस्ट नहीं रह रहे। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जाम्पल बताया। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी भी चीज़ से लेके आ जाते हैं। ट्रस्ट को लेके आ सकता है, ऑनेस्टी को लेके आ सकता है, आपके बिलीफ सिस्टम को लेके आ सकता है। तो इसमें आपको केयरफुली आंसर करना है। अगर आप ठीक है आप बोल भी रहे हो ऑनेस्टी बहुत अच्छी चीज़ है, स्ट्रांगली एग्री की ऑनेस्ट रहना चाहिए, तो आप दूसरे क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग आंसर दो। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। आगे क्या बताया, यही बताया। अगले जो क्वेश्चन है, जैसे अभी मैंने दूसरा वाला क्वेश्चन आपको बताया कि आपकी दोस्त जो है वो चीटिंग कर रही है और आपने मैम को नहीं बताया, तो ये क्या है, एक तरीके से ट्विस्टेड क्वेश्चन है। इसमें आपकी वही वैल्यू, ऑनेस्टी वाली वैल्यू चेक की जा रही है। ठीक है, तो आपके आंसर जो है वो कंसिस्टेंट रहने चाहिए, और ये आपको चेक करना है कि आप रिलायबल हो या नहीं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा पर्सन नहीं चाहेगी जो अपने बात पे खुद ही ना टिके। राइट, सो ये टेस्ट इसलिए होता है कि आपकी पर्सनालिटी चेक की जाए, आपकी अवेयरनेस चेक की जाए, आप कितने फ्लेक्सिबल हो किसी चीज़ को लेके, आपकी कमिटमेंट कैसी है, आप लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में क्या क्या है, क्या आप इनिशिएटिव लेते हो या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका इसमें चेक हो जाएगा। एंड ये टेस्ट इस रीज़न की वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप एक ऑफिसर बनने लायक हो, क्या आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है, क्या आप जब कैडेट हो क्या आप में अपने एल्डर्स को लेके रिस्पेक्ट है, क्या आप अपनी सीनियर्स की बातें सुनोगे। जैसे आपने देखा होगा मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी डाला हुआ है जिसमें एक जूनियर एमएनएस कैडेट होती है और वो बता रही होती है कि वो अपने सीनियर्स के लिए कमिश्निंग सेरेमनी जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं प्लानिंग या ऑर्गेनाइजेशन से लेके, दैट आई बिलीव दैट आई एम गुड इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगेन वही 5 ऑप्शन, न्यूट्रल, स्ट्रांगली अग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, अग्री या डिसएग्री। तो आप वहाँ पे बताओ कि अग्री करते हो या नहीं करते स्टेटमेंट से। देन अगेन यहाँ पे भी ये चीज़ है, आपने स्टेटमेंट पढ़ा, आपने बोला हाँ भाई को तो अच्छा ही ऑर्गेनाइजर चाहिए होता है, तो मैं लिख देती हूँ कि स्ट्रांगली अग्री, मैं एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइज़र हूँ।
और अगला ही कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग से लेके कुछ टास्क दिए हुए हैं कि आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे या नहीं, और फिर वहाँ पे आपने लिख दिया डिसअग्री। आपके जो आंसर्स है वो मैच नहीं करते हैं आपके खुद के आंसर से, ठीक है। अब मैं पैटर्न बता देती हूँ थोड़ा इस टेस्ट का। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्लैरिफाई नहीं किया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से कि MNS में कितना रहेगा, लेकिन AFMCE का भी इसी तरीके से टेस्ट होता है और वहाँ पे 40 क्वेश्चन आते हैं एंड 30 मिनट्स मिलता है। 5 आपके पास ऑप्शन रहेंगे एंड अगेन कोई भी करेक्ट या इनकरेक्ट आंसर देने पे कोई भी मार्किंग नहीं रहेगी बेसिकली। अब मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ और मैं बताऊंगी कि उस क्वेश्चन को क्यों पूछा जा सकता है या उसमें आप क्या आंसर दे सकते हो। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप आंसर करो आप अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आंसर कीजिएगा, ओके। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू यूजुअली लूज इंटरेस्ट इन अ डिस्कशन व्हेन इट गेट्स फिलोसफिकल। कोई भी डिस्कशन चल रही है एंड वो फिलोसफी के उधर उसने टर्न ले लिया उस डिस्कशन ने, ठीक है। तो जहाँ पे ही वो ऐसा टर्न ले लेती है आप अपना इंटरेस्ट जो है लूज़ करते हो, आपको मतलब वो बातें आगे सुनने का ही मन नहीं करता। तो क्या आपके साथ ऐसा होता है, हाँ या ना? तो अब उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे। अगर ऐसा होता है तो आप क्या लिखोगे, अग्री या स्ट्रांगली अग्री। अगर नहीं होता, कभी कभी होता है कभी नहीं होता, तो आप लिखोगे न्यूट्रल। और कभी भी ऐसा नहीं होता तो आप डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री में से आंसर करोगे, ठीक है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो हो सकता है कोई एस्पिरेंट फिलॉसफी को लेके बहुत ही इंटरेस्टेड हो तो वो तो बिल्कुल नहीं बोलेगा कि मैं अपना इंटरेस्ट जो है वो लूज़ नहीं करती हूँ। हो सकता है किसी को फिलॉसफी बहुत ही बेकार लगती हो। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इन अ ग्रुप ऑफ पीपल यू डू नॉट नो यू हैव नो प्रॉब्लम जंपिंग राइट इनटू देयर कॉन्वर्जेशन। मतलब कि आप किसी ऐसे ग्रुप में हो जहाँ पे आप किसी को भी नहीं जानते, ठीक है, पर आप कॉन्वर्जेशन में बीच में कूद पड़ते हो, मतलब आप बोलना स्टार्ट करते हो, सबसे घुल मिल जाते हो बहुत जल्दी। तो ये कैसे लोगों का कैरेक्टर है, बेसिकली ये एक एक्सट्रोवर्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, उन्हें किसी से भी घुलने मिलने में टाइम नहीं लगता। तो अब आप क्या एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो? अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो आपको ये स्टेटमेंट सही लग रही होगी कि हाँ भाई मैं तो कहीं पे भी जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी दोस्त बना लेती हूँ या कहीं पे भी किसी से बातें करने लगती हूँ, तो यू विल से आई अग्री या स्ट्रांगली अग्री। और अगर ऐसा होता है कि कभी कभी आप लोगों से बात कर पाते हो, कभी कभी आप नहीं कर पाते, तो यू विल से न्यूट्रल। और अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप कभी भी नहीं बात कर पाते, आप मतलब इनिशिएट नहीं कर पाते कोई भी कॉन्वर्जेशन, तो आप बोलोगे डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री, ओके। तो ये एक्सट्रोवर्ट के लिए था। इसी तरीके से इंट्रोवर्ट के लिए भी आ जाता है कि आप कभी भी बात नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है, अगर इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा उसको हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है और उसके बाद खुद पे वो अप्लाई करना है कि ये मुझे ऐसा बोला जा रहा है। उसके बाद आप देखोगे कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यू कैन स्टे काम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन का एग्जांपल है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो उसमें आप काम रह पाते हो। अब इसमें सब क्या बोलेंगे, हाँ कि मैं तो काम रह पाती हूँ, क्योंकि ऑफिसर्स के पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो सब लिख देंगे आई स्ट्रांगली अग्री। जब आपका टेस्ट हो रहा है आपने यहाँ लिख दिया स्ट्रांगली अग्री, और इंटरव्यू में आपसे मान लो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके इंटरव्यू में, और उसमें आपसे पूछ लिया कि मान लो 2-3 पेशेंट आ गए हैं और ब्लड की कमी हो गई है और हॉस्पिटल में कुछ ऐसा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई, ऐसे वो एक सिचुएशन आपको बना देंगे एंड फिर आपसे पूछेंगे कि आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे। तो उस टाइम आप आंसर भी नहीं दे पा रहे हो, तो इससे पता चल रहा है कि आप काम तो बिल्कुल नहीं रह पा रहे, या इंटरव्यू में जाके आप बहुत ही घबराने लग जा रहे हो, तो वो भी पता चल रहा है कि आप पे थोड़ा सा भी प्रेशर आ रहा है, तो आप काम नहीं रह पा रहे। लेकिन जब आंसर दे रहे थे तो आपने क्या लिखा, स्ट्रांगली अग्री। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको प्रेशर से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो आप लिखना स्ट्रांगली अग्री, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे न्यूट्रल लगा सकते हो, ठीक है, या अग्री लिख सकते हो। स्ट्रांगली अग्री बहुत ही एक्सट्रीम हो जाता है, ओके। सो आई विल डिस्कस 2 more क्वेश्चन, ओके। दिस इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इफ़ यू हैव टू टेम्परेरी पुट योर प्लान ऑन होल्ड, you make sure it is your top priority to get back on track as soon as possible। तो ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। मान लो कुछ हो गया एंड किसी रीज़न की वजह से आपने कुछ प्लान किया था उसको आपको होल्ड पे रखना पड़ रहा है, तो जब वो प्रॉब्लम या जिस रीज़न की वजह से भी आपने उस प्लान को होल्ड पे रखा था वो ख़त्म हो जाती है या सॉल्व हो जाती है, क्या आप उसके बाद अपने उस प्लान पे दोबारा जाओगे? ये आपके पढ़ाई की सिचुएशन के लिए भी हो सकता है। मान लो आप घर में हो, आपके घर में कुछ सिचुएशन हो गई है एंड अभी आपका पूरा फोकस वहाँ चला गया, अब वो सिचुएशन सॉल्व हो गई, तो क्या उसके बाद दोबारा आप अपने प्लान पे आओगे? आपने जो शेड्यूल बनाया था पढ़ने के लिए, क्या आप वैसे पढ़ लोगे? तो क्या आपकी ये प्रायोरिटी है कि जैसे ही वो सिचुएशन ठीक हो जाएगा उसके बाद से मैं अपने उस प्लान को कंप्लीट करूँगी? तो अगेन आप क्या करते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको आंसर करोगे।
तो कोई भी एक सिचुएशन उठा के देख लो ना, मान लो घर पे होता है ना जनरली कोई गेस्ट आ गया है उसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो गेस्ट जैसे ही गया उसके बाद से हमने जो हमारा टारगेट बनाया था, क्या आप सीधा उस पर आके एकदम से अपना पढ़ने लग जाते हो, या आप उसके बाद सोचते हो कि नहीं अब फिर से कुछ और करूँगी, फिर से टारगेट बनाऊँगी या ये करूँगी। तो अगर आप सेकेंड सिनेरियो करते हो तो आप न्यूट्रल या डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन अगर आप फर्स्ट सिनेरियो करते हो तो आप अग्री बोल सकते हो यहाँ पे, ओके। And the last question is, if someone is sad about something, your first instinct is to support them emotionally, not to try to solve their problem. This is also a indirect question. मान लो कोई पर्सन है किसी चीज़ को लेके सैड है वो, ठीक है, तो आपका पहला इंस्टिंक्ट क्या है कि आप उसको इमोशनली सपोर्ट करोगे, या आपका पहला इंस्टिंक्ट ये होता है कि आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो इस स्टेटमेंट में क्या बोला है कि आप उसको सपोर्ट करोगे इमोशनली, बाद में आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे या नहीं करोगे, नॉट ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप किस टाइप के पर्सन हो उसके अकॉर्डिंग आप देखो स्टेटमेंट से क्या आप एग्री कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो, या स्टेटमेंट न्यूट्रल लग रही है आपको, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल मार्क योर आंसर, ओके। सो दैट इज़ इट इन दिस वीडियो। आई रियली होप इस वीडियो से आपको एक बेटर इंसाइट मिला होगा कि पैट टेस्ट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कि ये टेस्ट होता क्यों है। इन दी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस इज़ अ वेरी ईजी टेस्ट। इसके लिए आपको कोई इतना सोच के या इतनी प्रैक्टिस करके नहीं जाना। कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको प्रोवाइड किए, वो क्वेश्चन खुद से आप एक बार सॉल्व कर लो, एंड जब टेस्ट हो रहा होगा तो थोड़ा काम रह के सोच समझ के आंसर देना। दैट इज़ इट, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।